हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7 बजे 9 नवंबर 2023 गुरुवार का वीकली एक्सपायरी का दिन। इस दिन कौन से क्लूज है, न्यूज़ फ्लो क्या बोल रही है, टेक्निकल डाटा क्या बोल रहे हैं, स्क्रीन रीडिंग क्या बोल रही है मार्केट की, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, सुस्ती का माहौल सभी जगह छाया हुआ है। हमारा मार्केट कल निफ्टी लगभग 40 पॉइंट के आसपास प्लस में क्लोज हो गया, 19,450 के आसपास। और वही बैंक निफ्टी 80 पॉइंट माइनस में, यानी 80 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया दोस्तों, लगभग 80 पॉइंट माइनस में, 43,650 के पास। ओके, 43,600 के पास ऊपर क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। यानी एकदम टोटल बोरिंग टाइप का मार्केट कल रहा, टाइम पास का मार्केट रहा। कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स हावी थे, और ज़बरदस्त कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग से एक सीमित दायरे में मार्केट का काम हो गया कल के दिन। और वही काम कल इसमें भी हो गया, अमेरिकन मार्केट में भी हो गया। अमेरिकन मार्केट सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए। जो लगातार पिछले 7 दिनों से बढ़ रहे थे वो 40 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है वर्ल्ड मार्केट और इंडियन मार्केट का, ठीक है। और इसकी मेन वजह है बॉन्ड यील्ड। जो बॉन्ड यील्ड 5 के आसपास थी वो अभी 4.50 के आसपास आ गई दोस्तों, 10 साल की बॉन्ड यील्ड। ओके, सो बहुत ज़बरदस्त बढ़ी थी बॉन्ड यील्ड, और अभी बहुत नीचे ज़बरदस्त आ गया है। डॉलर इंडेक्स भी कंट्रोल में है, और इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड मार्केट में शानदार तेजी लगातार दिख रही है, लगातार दिख रही है शानदार तेजी, ये बॉन्ड यील्ड के घटने से। कल पॉवेल साहब का, जो फेड के चेयरमैन है अमेरिकन मार्केट के, अमेरिका के, उनका भाषण भी हुआ, लेकिन उस भाषण में उन्होंने आने वाले दिनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में क्या कर सकते हैं उसका बारे में बताया नहीं। लेकिन आज के दिन वो बता सकते हैं, आज उनका फिर से भाषण है। सो आज हो सकता है अमेरिकन मार्केट रात में वोलाटाइल हो। ओके, बाकी इंडिया वीक जो है वो कल गिरा था 1.5-2%, और अच्छे कंट्रोल में है, बुल्स के ग्रिप में है। और एक शानदार बात हो गई कल के दिन, शानदार बात ये हुई कि क्रूड ऑयल $80 के आसपास आ गया दोस्तों। पिछले जुलाई महीने में $80 के आसपास आ गया था, वो अभी $80 के आसपास आ गया। और ये हमारी इकोनॉमी के लिए $80 के आसपास का जो क्रूड ऑयल है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हर दिन हमको कच्चा तेल खरीदना पड़ता है। सो हमारे लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग रीज़न है सेलिब्रेट करने का, क्योंकि $80 के आसपास क्रूड ऑयल आ चुका है। इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले वही 3-4 पैसों से स्ट्रॉन्ग है डॉलर, और वही चल रहा है, लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन कम पैसों से स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये एक अच्छी बात है। पुट कॉल रेशियो में देखा जाएगा तो बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो, जो कल एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, उसमें बहुत हल्का हो चुका है। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी सिर्फ और सिर्फ 0.75 है दोस्तों, और ये बहुत अच्छी बात है बैंक निफ्टी के लिए। नीचे के लेवल्स पे थोड़ा बहुत करेक्शन आ गया बैंक निफ्टी में तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है बैंक निफ्टी में, ये ध्यान में रखना, क्योंकि 0.75 का पुट कॉल रेशियो हर हालत में बहुत कम होता है। वही निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी ज़्यादा नहीं है, एक के नीचे ही 0.80-85 के आसपास है। यानी पुट कॉल रेशियो में निफ्टी का पुट कॉल रेशियो और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अच्छा खासा बायर्स के ग्रिप में है, यानी बाइंग कर अच्छा हो सकता है, शॉर्ट कवरिंग रैली अच्छी हो सकती है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि निफ्टी में आज एक्सपायरी है, इसलिए पुट कॉल रेशियो देखा नहीं करते, लेकिन बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो बहुत हल्का है। तो बैंक निफ्टी में एक तेज़ी आ सकती है नीचे के लेवल से, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो भी तेज़ी आएगी वो दोपहर के बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि आज रात अमेरिकन मार्केट में जो पॉवेल है उनके फेड के चेयरमैन, उनका बयान आने वाला है। कल भी बयान आया था, लेकिन उसमें उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन आज आखिरी दिन है उनका बयान का। सो आज कुछ ज़्यादा बात करेंगे तो उसका असर मार्केट पे हो सकता है। बाकी इसराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, उसमें कोई अभी तक कुछ अच्छी खबर नहीं आई है, ठीक है। खराब खबरें जारी है, लेकिन उसका अभी वर्ल्ड मार्केट के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उल्टा इसराइल और हमास युद्ध के बाद वर्ल्ड मार्केट और ज़्यादा बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये उल्टा होता है हमेशा, वर्ल्ड मार्केट जो स्टॉक मार्केट होता है वर्ल्ड के, वो उल्टे होते हैं। जापान का मार्केट फिर से तेज़ी में है, और एशिया मार्केट मिक्स है, यूरोपियन फ्यूचर भी मिक्स में चल रहे हैं।
हमारा जो गिफ्ट निफ्टी साहब है, जो हमेशा जो दिखाता है वो कभी भी होता नहीं है। 10 में से 9 नहीं, 10 में से 10 बार ऐसा मैं बोल सकता हूँ अभी दावे से। पहले जो एसजीएक्स निफ्टी था वो 10 में से 6 बार तो करेक्ट दिखाता था, 6 या 5 बार देखो। लेकिन ये महाराज गिफ्ट निफ्टी जब से यहाँ आए हैं 10 में से 8 बार रॉन्ग दिखाते हैं जो भी इंडिकेशन। ओके, बहुत बड़ा गैप अप दिखाया तो एकदम फ्लैट में ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन दिखाता है तो एकदम फ्लैट में ओपन, अलग ही टाइप का रहता है मार्केट। ओके, तो ये गिफ्ट निफ्टी का कुछ भरोसा नहीं है। ओके, अभी तो फ्लैटिश ओपनिंग दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर लगभग 10-20 पॉइंट माइनस में चल रहा है और गिफ्ट निफ्टी 20 पॉइंट प्लस में चल रहा है। अभी ये क्रूड ऑयल का जो घटना है वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। ओके, इसका फायदा ये जो पेंट इंडस्ट्रीज की जो कंपनीज है, एशियन पेंट जैसे पेंट, उनको हो सकता है, वो बढ़ सकते हैं। ओके, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पेंट इंडस्ट्रीज की कंपनीज को फ़ायदा ज़्यादा होता है जनरली क्रूड ऑयल के प्राइस घटने से, और ओएनजीसी जैसे शेयर्स, रिलायंस जैसे शेयर्स को घाटा होता है। लेकिन अभी जो टैक्स लगाते हैं क्रूड ऑयल के ऊपर, उसको भी कम किया जाएगा तो उनको फ़ायदा इनडायरेक्टली मिल सकता है ओएनजीसी और रिलायंस को। लेकिन अभी जो फिलहाल क्रूड ऑयल घटा है उसका लॉस, उसका जो घाटा है वो ओएनजीसी को हो सकता है दोस्तों। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी टेक्निकल और डाटा के ऊपर आते हैं दोस्तों। 19,450 के आसपास क्लोज हो गया था निफ्टी। पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट है 19,480, 19,480, जो पिछले कई दिनों से लगातार मैं बोल रहा हूँ। उसके ऊपर 19,000 टिक गया तो 19,520, 19,520 ये लेवल आएगा। ओके, उसके ऊपर टिक गया 10-15 मिनट तो 19,550 से लेके 580 लेवल आएगा। 19,550 से 580 का लेवल आ सकता है। अगर नहीं आया ऊपर के लेवल, वही टिक गया, नीचे आ गया, तो वहाँ आप पुट ले सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ, क्लियर कट। ओके, और मोटा मोटी मान ले 19,550 से लेकर 19,620 ये जो प्रदेश है, एरिया है, वहाँ ज़बरदस्त रेजिस्टेंस रुकावट है निफ्टी में। ओके, और नीचे दोस्तों 19,400 के पास अच्छी पुट राइटिंग हो गई है। कल के सत्र में तेजी करने वाले लोग जुड़े हैं, सो वो एक सपोर्ट का काम करेगा। जब हम लोग ओपन हो जाएंगे 20-25 पॉइंट गैप अप दिखा रहेंगे निफ्टी उससे, और 19,380 यानी 19,380 के नीचे फिसल गए तो 19,350, 19,320 और 19,300 ये लेवल तुरंत आ सकते हैं। अगर नहीं आए, ऊपर आ गया मार्केट, तो वहाँ आप बाय कर सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ, क्लियर कट। मेरे जो लेवल्स रहते हैं ना दोस्तों बहुत सिंपल रहते हैं, सिंपल एंड स्वीट रहते हैं, जो दिमाग में फिक्स रहते हैं। एकदम कोई 19,382, 19,382, 19,378 ऐसे लेवल में नहीं देता हूँ। ये पागलपन की निशानी है जो लेवल देते हैं। आसानी से जो लेवल रहते हैं ना दिमाग में रखने वाले, वो लेवल देना चाहिए हमेशा। ओके, जिससे फ़ायदा हो सकता है। या ऐसा कभी बना नहीं है मार्केट 19,378, 300, ये पागलपन है। ये क्यों देते हैं लोग कि उनकी जो विशेषता है, उनका जो इम्पोर्टेंस है, वो दिखाने के लिए देते हैं। ये कुछ नहीं रहता है, ऐसे में विषय में कुछ नहीं रहता है। एक न्यूज़ आ गई तो ये सब कुछ लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है, और न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल और डाटा की कोई औकात नहीं होती है। ओके, ये सब बकवास है। ठीक है, मार्केट को जो करना है वही करता है, और ये सब मैं बोल रहा हूँ ना, FIDI ऑपरेटर्स के हाथ में होता है, बड़े बड़े ऑपरेटर्स के हाथ में होता है, ऑपरेटर को मार्केट को नचाने के लिए। तो ये सब कुछ चीज़ें नहीं होती है, सिर्फ रेफरेंस लाइन आपको दिमाग में होनी चाहिए, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। FI और DI की फिगर भी बहुत बोरिंग टाइप के है। FI ने सिर्फ और सिर्फ 80 करोड़ के आसपास का माल सेलिंग किया है कैश में कल, सिर्फ और सिर्फ 80 करोड़ का माल, और DI ने लगभग 500 करोड़ यानी 500 करोड़ का माल खरीदा है कैश में। DI कंटिन्यूस खरीद रहा है लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी में खरीद रहा है, यानी बहुत बोरिंग टाइप के फिगर्स आ रहे हैं। एक सीमित दायरे में मार्केट फंस गया है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 2-4 दिनों में एक मार्केट बहुत बड़ा मूवमेंट दे सकता है नीचे या ऊपर के लेवल पे। मोस्ट प्रोबेबली ऊपर के लेवल पे दे सकता है, दिवाली का टाइम है। ओके, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि एक सीमित दायरा पिछले कई दिनों से बोरिंग टाइप का मार्केट चल रहा है, तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कभी भी मिल सकता है निफ्टी या बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के लेवल्स बोलते हैं। बैंक निफ्टी 43,600 के ऊपर क्लोज हो गया था। आज पहला जो सपोर्ट है 43,500 का, वहाँ आपको नज़र रखनी है। 43,500 यानी उसके नीचे अगर टिकता है तो 43,300, 43,200, और सबसे अच्छा सपोर्ट 43,000 का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में नीचे की लेवल। लेकिन ऑलरेडी ओवरसोल्ड है बैंक निफ्टी, 0.75 के पास, 75 के पास उसका पुट कॉल रेशो है। सो नीचे अगर हल्का सा मिलता है आपको 43,300 या 500 के आसपास, तो आप बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर दोस्तों, ऊपर कहाँ तक जा सकता है?
ऊपर दोस्तों पहला रेजिस्टेंस रुकआउट रहेगा वो 43,800 850 का रहेगा बैंक निफ्टी में। वहाँ आपको देखना है, वहाँ ऊपर नहीं जा रहा है तो वहाँ आप बैंक निफ्टी में पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर गया तो 44,000 यानी 44,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस रुकआउट का काम करेगा, जहाँ कॉल राइटिंग हो गई है अच्छी बैंक निफ्टी में कल के दिन। 44,120 का लेवल बहुत पुख्ता रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल है। ओके, वहाँ जाके फिर अटक के नीचे आ सकते हैं, वहाँ फिर से नीचे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो 44,120 के आसपास अगर आ गया, देखना है 15 मिनट के चार्ट पे 44,120 के ऊपर निकलता है तो एक फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी जो 44,300 44,500 44,300 500 तक लेके जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर नहीं गया तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस के साथ पुट ले सकते हो। क्लियर कट एकदम मैंने बोला है आपको दोस्तों। तो दोस्तों आज गुरुवार वीकली एक्सपायरी है, फिर से ये कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स हावी हो सकते हैं और सीमित दायरे में निफ्टी में टाइम पास हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड मिल सकता है आपको। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के पोजीशन में दोपहर 4 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।